हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय। ठीक है, संविधान में वर्णन है, संविधान ही पढ़ रहे हैं और इसके बाद थोड़ा सा हम पॉज देंगे, थोड़ा सा संविधान को रोक देंगे, फिर कुछ और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं यूपी से संबंधित जो परीक्षाओं में पूछा जाएगा। थोड़े ही पढ़ेंगे फिर इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अति महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने कुछ पढ़ लिया है। और सुप्रीम कोर्ट अर्थात इसका उच्चतम न्यायालय का वर्णन कहाँ पर है, कोर्ट से संबंधित वर्णन कहाँ पर है? तो भाग 5, जैसा कि आप पढ़ रहे थे, तो भाग 5 में ही इसका वर्णन है। 124 से 147 अर्थात अनुच्छेद, आर्टिकल, तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये कोर्ट मिलेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम, अपेक्स, सबसे बड़ा न्यायालय भारत का। और जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, हम भी रहते थे जब छोटे थे, हम भी कंफ्यूज होते थे भाई क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कोई बड़ा मान लेते थे, समझ नहीं आता था कहाँ क्या है। तो खैर, हर स्टेट का एक कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, और हर एक का नहीं होता है तो 2 या 3 का एक हाई कोर्ट भी हो जाता है। भारत में कितने हाई कोर्ट है ये आप बताइएगा, भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट है ये आप मत बताइए, क्योंकि एक ही होता है, सुप्रीम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया। उच्चतम न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात एससी, सुप्रीम कोर्ट, शेड्यूल कास्ट ने के बारे में संविधान द्वारा क्या है स्थापित एकीकृत न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत भारत का ये शीर्ष न्यायालय है। एकीकृत यानी ऐसा न्यायालय सबसे बड़ा है, यानी आप पहले जाएंगे लोअर कोर्ट, फिर जाएंगे उससे ऊपर सेशन कोर्ट, ये कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट के लिए हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, और उसमें 32 के तहत जा सकते हैं अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए। अब ये एक ऐसा न्यायालय है कि जिसके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो अभिलेख न्यायालय इसको बोलते हैं। अभिलेख यानी इसके जो निर्णय है वो जो हाई कोर्ट है वो मानता है, उनका रेफरेंस देता है, और कोर्ट तो मानेंगे जब वो मान रहे हैं। तो अभिलेख न्यायालय इसको बोलते हैं कि हाँ, इनके द्वारा निर्णय जो दिए गए हैं वो आप कोई भी केस हो, अगर वो रिलेटेड है, रिलेट कर रहा है, तो आप रेफरेंस दे देंगे कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। ठीक है जी, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान द्वारा स्थापित ये एकीकृत न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय, शीर्ष न्यायालय यानी सबसे बड़ा न्यायालय है। 1935 का जो अधिनियम है उससे तो हमारा आधे से ज़्यादा संविधान लिया गया है। तो फिर वहाँ से इसको भी लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये प्रेरित होकर भारतीय संविधान में 3 स्तरीय संरचना वाली एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई। 3 स्तर यानी क्या है, स्टेज, पहला, दूसरा, तीसरा। तो सबसे पहले नीचे की बात अगर हम करें तो निचली अदालत है, सेशन कोर्ट है, ये सब है। उससे ऊपर उच्च न्यायालय और उससे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। यानी कोई भी हाई कोर्ट होगा पूरे देश में, जितने भी हैं, 23 हैं, 24 हैं, 25 हैं, 26, आप बताएं, इनमें से ही है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति नाखुश है, जाहिर है एक पार्टी नाखुशी होगी जिसके विपरीत निर्णय आया है, वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। अगर आपने क्रिमिनल डकैती है, मर्डर है, तो आपको कितने दिन में आप जाएंगे, 60 दिन या 90 दिन। तो और केस में आप 90 दिन के अंतर्गत चले जाइए, अपील कर दीजिए। वो ऐसा जब निर्णय आता है तो लिख दिया जाता है कि इतने दिन में अगर आप चाहें तो 60 दिन या 90 दिन में आप अपील कर सकते हैं पर्टिकुलर केस कोर्ट में। खैर, तो 3 तरीके के 3 स्तर होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ में सारे आ जाएंगे जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ है। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालयों की यह एकल प्रणाली पूरे देश में केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों को लागू करती है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कैसे होगी? ये जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है यानी सीजेआई है, वर्तमान में कौन है, तुरंत बताइए अगर पता हो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बताइए, जिसको पता है वो बता देगा बच्चा। तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के द्वारा
न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा भैया की जाती है। वर्तमान में कितने हैं? 35 हैं। मतलब कुल कुल जो मैं बोल रही हूँ वो CJI को मिला के 35 है कि 36 है? बताएं, जल्दी से बताएं। 35, 36, 33 या 32? इनमें से आपके ऑप्शन होंगे 35, 36, 33 या 34। इनमें से ऑप्शन में है, तो आप बताइए कितने हैं। पहले जब सबसे पहले फिर 18 थे, फिर और बढ़े, फिर और बढ़े, तो वर्तमान में ये 35 हो गए। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है सर्वोच्च राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ऐसे न्यायाधीशों के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके परामर्श से की जाती है जिन्हें महत्वपूर्ण समझते हैं। देखिए, सबकी नहीं, किसकी? जो हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो और जज होते हैं, CJI की बात कर रहे हैं, और जो स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श करके ये की जाती है। द्वितीय न्यायाधीश मामले यानी 1953, ये महत्वपूर्ण है, में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए, ऐसा इसमें निर्णय दिया गया, ऐसी बात कही गई। तो यानी जो मोस्ट सीनियर जज हैं उनको CJI बनाया जाएगा, ऐसा निर्णय दिया गया था। कुल मिलाकर आपसे पूछते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपसभापति? अब इनकी क्या है योग्यताएं? क्या योग्यता होगी? पहला तो वकील होना चाहिए या किसी हाई कोर्ट का, वो हाई कोर्ट, देखिए ये महत्वपूर्ण है, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, किसी और कोर्ट का नहीं। तो देखिए, सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो आंख बंद करके आपको पता है, और किसी हाई कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट, मतलब जरूरी नहीं एक का, दो का रहा हो, कोई बात नहीं, यानी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रहा हो। कुल मिलाकर एक या अन्य जो भी हाई कोर्ट है उनके वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हो। लेकिन अगर वो अधिवक्ता हैं, मान लीजिए वो जज नहीं रहे हैं, तो वो 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की हो लगातार। और भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी ऐसा मानना है, उनकी उनकी राय में वो प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, यानी ज्ञानी हो, विधिज्ञ हो, विधि का ज्ञाता हो, ऐसा राष्ट्रपति को लगता है, वो मानते हैं। ये उनकी योग्यता है। भारत का नागरिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष की प्रैक्टिस की हो, अगर जज नहीं रहे हैं जज के रूप में, तो दोगुना कर दीजिए, 10 साल वो प्रैक्टिस उन्होंने की हो एज एन एडवोकेट। और भारत के जो राष्ट्रपति उनकी राय में विधिवेत्ता हों, यानी विधिज्ञ हों, प्रतिष्ठित। वेतन भत्ते कहाँ से मिलेंगे? संचित निधि से, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और देखिए, आपने देखा होगा, अगर ध्यान दिया हो तो, जो निर्णय आते कहते कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो बाद में जो निर्णय देते हैं कि सरकार के पक्ष में, ऐसा वैसा, तो ऐसा करें ना कि ज़्यादा उनको पेंशन दे दें, तो वो उनको भविष्य की चिंता ही नहीं रहेगी। न्यूट्रल होकर वो करेंगे, बस तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी तो वित्तीय आपातकाल को छोड़कर उनकी नियुक्ति के बाद उनके जो पे है या उनमें से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक प्रावधान, जैसा कि हमने देखा है, भाग 5 में वर्णन है, 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। इन अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान सुप्रीम कोर्ट का संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, इनका वर्णन है। देखिए, आपने देखा 3 पिलर हैं, कौन कौन से? चौथा तो है ये कि है प्रेस है, तो उनमें एक जो है हमारा वो सुप्रीम कोर्ट है, यानी न्यायालय का अलग है, वो उसका क्षेत्राधिकार अलग हो गया, संसद का अलग हो गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन सब का अलग। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भैया आप अपने बॉर्डर से आगे जा रहे हैं, तो वो खुद क्या करेगा? आगे आ जाएगा कि भाई ऐसा गलत हो रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, संविधान के अनुसार चलिए, या गलत निर्णय दिया जा रहा है, या कानून गलत बनाया जा रहा है, कानून जिसको बोलते हैं ना,
क्या बोलते हो एक्ट, ये गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अभी आपने देखा कई मामले ऐसे हुए हैं, सो मोटो खुद ही ले लेता है वो अपने आके आके, तो ये काम इनके हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई तय नहीं किया गया है संविधान के अनुसार, लेकिन 3 प्रावधान है। क्या, या तो 65 वर्ष के पहले हो गए हों, यानी 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वो अपने पद पर रहेंगे, जो सीजेआई है। उसकी आयु से संबंधित किसी भी प्रश्न का अगर ये प्रश्न उठता है उनकी आयु से संबंधित, तो संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसी तरीके से उसको किया जाएगा। राष्ट्रपति को वो लेटर लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं कि ये लीजिए, हमको नहीं करना है, हम नहीं रहेंगे सीजेआई, खत्म कहानी। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अगर संसद ऐसा कहेगा कि नहीं समझ में आ रहा, कुछ गलत है, व्यवचार है, कुछ गलत है, तो वो हटा सकते हैं। आपने इम्पीचमेंट देखा हुआ, ऐसा ही, तो ये इस तरीके से हटाया जा सकता है उनको। यही आपसे पूछे जाते, बाकी कुछ नहीं। हाँ, बाकी पूछ लेंगे कि राष्ट्रपति अपने किसी कोई भी ऐसा टॉपिक आ गया है कि किस अनुच्छेद के तहत वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो 143 अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे इनकी राय की आवश्यकता है, तो कह देंगे कि हमको राय दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है, और दे देगा तो राष्ट्रपति उसको मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो ये सब सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसका जो क्षेत्राधिकार है, काम है, वो किसी अन्य वीडियो में आगे बताएंगे। अभी कुछ दिन के लिए इसको पॉज कर देंगे, फिर आगे उससे पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।